हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 में आपके पास आया हुआ क्वेश्चन। एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट एलिमेंट X। एक सर्किट जिसके बीच एलिमेंट X लगा है और उसके साथ एसी सोर्स जिसका आपके पास इतना वोल्टेज है वो कनेक्ट वगैरह किया गया है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एक्स वेरीज एज, और उसके बीच जो करंट वगैरह फ्लो करेगा इस फॉर्म में आपके पास वेरी वगैरह करेगा। तो हमने ए पार्ट में आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट एक्स को, कौन सा होगा आपके पास एलिमेंट एक्स, एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस, और उसके बाद हमने उसकी रिएक्टेंस को राइट वगैरह करना है। तो जहाँ पर आपके पास टू वैल्यू वगैरह गिवन है, फर्स्ट आपके पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सेकंड आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर हम दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व वगैरह करेंगे तो जहाँ पर जो आपके पास करंट है वो आपके पास लेग्स बिहाइंड है, किससे, वोल्टेज से, बाय फेज एंगल, आपके पास फेज एंगल पाई बाई टू। अगर जहाँ पर प्लस वगैरह होता तो हम राइट वगैरह करते भी, जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज से बाय फेज एंगल पाई बाई टू पर। बट जहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हम जहाँ से क्लियर कर सकते हैं भी जो आपके पास करंट है वो लेग्स बिहाइंड होगा वोल्टेज से बाय फेज एंगल पाई बाई टू। अगर ऐसा है तो उस सर्किट के बीच जो एक्स एलिमेंट वगैरह लगा होगा वो आपके पास क्या लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने एक तो एलिमेंट एक्स को आइडेंटिफाई वगैरह करना था, जो हमने कर लिया, इंडक्टर है। सेकंड हमने इसी का रिएक्टेंस की वैल्यू वगैरह राइट करनी है। इंडक्टर के केस में जो एक्स एल वगैरह होता है दिस इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज द पार्ट आपके पास ए। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है जिसमें क्या बोला है इन्होंने, प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द एलिमेंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड जो आपके पास एलिमेंट है उसकी रिएक्टेंस मींस एक्स एल के बिटवीन कोई रिलेशन वगैरह है। अगर ध्यान से चेक वगैरह करेंगे जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों के बीच हमने ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ग्राफ बिल्कुल ईजी है। तो जहाँ पर हम क्या राइट वगैरह करेंगे, इस साइड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस साइड आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, दोनों आपके पास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों के बीच जो ग्राफ वगैरह बनेगा आपके पास कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ वगैरह बनेगा। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट, ड्रा प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर वन साइकिल ऑफ द अप्लाइड एसी। जहाँ पर जब आपके पास ग्राफ में वन साइकिल आपके पास कंप्लीट वगैरह हो जाएगा तब आपने क्या करना है, वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन ग्राफ वगैरह प्लॉट वगैरह करना है। सबसे पहले हम लाइन को स्ट्रेट खींचेंगे, जहाँ पर एक लाइन को हम इधर लेकर जाएंगे और दिस इज़ आपके पास ज़ीरो। तो जहाँ पर लिख सकते हैं V और I। अगर अब की तरफ जाएंगे जीरो से तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, अगर डाउन की तरफ जाएंगे तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव मिलेगी। हमने वन साइकिल की बात ही करनी है तो साइकिल हम थोड़ा सा ड्रा वगैरह कर लेते हैं। दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ पाई और दिस इज़ आपके पास 2 पाई। तो ये वाला वन साइकिल आपके पास कंप्लीट वगैरह हो गया जहाँ तक, और जे इनका आपके पास मिड पॉइंट होगा, और जे वाला जो फुल लाइन होगा जे रिप्रेजेंट वगैरह करेगा आपके पास वोल्टेज को। जो करंट वगैरह होगा नेक्स्ट वो आपके पास वोल्टेज के लेग्स बिहाइंड है। अगर लेग्स बिहाइंड है तो इसको हम जहाँ से स्टार्ट वगैरह करेंगे तो इसका आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा, इसको इसके सेंटर से पास वगैरह करेंगे तो आपके पास ऐसा चलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। इस साइड आपके पास जाएगा ओमेगा टी।
तो ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ आपके पास है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो वेरी वगैरह करेगा विद द टाइम। इस वे के अकॉर्डिंग हम इसको प्लॉट वगैरह कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।